राधे राधे साथियों। आज की हमारी इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी पीईटी और आरआरबी की ग्रुप डी की परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पेन कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए। पहला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था 1906 में अपनी स्थापना के समय, खिलाफत आंदोलन के दौरान, 1930 में जब उसने सविनय अवज्ञा आंदोलन का विरोध किया, या 1940 के लाहौर अधिवेशन में। सही आंसर है 1940 के लाहौर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन, नीचे विद्रोह के प्रमुख नेताओं के नाम और उनके गतिविधि क्षेत्र दिए गए हैं, इनमें से गलत जोड़ा ज्ञात कीजिए। पहला, रानी लक्ष्मीबाई इंदौर, दूसरा खान बहादुर खान रोहिलखंड, या कुंवर सिंह शाहाबाद से, नाना साहब कानपुर से। तो गलत है रानी लक्ष्मीबाई इंदौर, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी। निम्नलिखित व्यक्तियों का उनके उपनामों के साथ मिलान करना है, सूची फर्स्ट का सूची 2 से। कृपया आप वीडियो पॉज करके देखें और आंसर लगाने की कोशिश करें। आपका सही आंसर है A3, B1, C2 और D4 यानी कि दूसरा। निम्नलिखित में से वे कौन हैं जिन्होंने 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण कर रखा था? आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। सही आंसर है पुर्तगाली। अपने प्रारंभिक राजनीतिक जीवन में M.K. जिन्ना दो राष्ट्र सिद्धांत के पक्षधर थे, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रस्तावक थे, पाकिस्तान की संकल्पना के आविष्कारक थे, या एक संप्रदायवादी थे? हिंदू मुस्लिम एकता के प्रस्तावक थे। निम्नलिखित में वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? आपको आंसर बताना है। कृपया वीडियो पॉज करके आंसर लगाने की कोशिश करें। राइट आंसर है मैकॉलेज मिनट 1813-5। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया था? सन 1920 में कलकत्ता में आयोजित, नागपुर कांग्रेस 1920, लाहौर कांग्रेस 1929, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938। राइट आंसर है लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929। निम्नलिखित में किस यूरोपीय कॉलोनाइजर ने भारत के पूर्वी तट पर कोई बस्ती नहीं बनाई? फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच या डेनिश? राइट आंसर है हमारा डेनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से ईस्वी सन में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? 1852, 1853, 1854, 1855? 1853। निम्नलिखित में ब्रिटिश का वह गवर्नर जनरल कौन है जिसने भारत में डाक शुरू किए थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग? राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था? इसे स्थायी बंदोबस्त भी बोलते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, डलहौजी? तो राइट आंसर है हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र गोखले, लाला लाजपत राय? राइट आंसर हमारा दादा भाई नौरोजी। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था? ऑप्शन ए बंगाल विभाजन के विरोध में, या दूसरा भारतीय माल के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, जलियांवाला बाग में भारतीयों की हत्या के विरोध में, या भारत की जिम्मेदार सरकार न बना सकने के ब्रिटिश सरकार की असफलता के कारण? राइट आंसर दीजिए। तो सही आंसर हमारा बंगाल विभाजन के विरोध में। मैं इतनी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कवर करने होंगे। वह स्थान कौन सा है जहाँ से आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? गुजरात में नाडियाड, महाराष्ट्र में पवनार, तमिलनाडु में अडियार, या आंध्र प्रदेश में गुंटूर? महाराष्ट्र में पवनार।
वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की थी? बारडोली सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग त्रासदी, चौरी चौरा कांड। जलियांवाला बाग त्रासदी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था? लखनऊ 1916, लाहौर 1929, त्रिपुरा 1939 या लाहौर 1914? जल्दी से आंसर दीजिए। ये हमारा क्विक रिवीजन टेस्ट है। लाहौर 1929। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में बन गया उस्मानिया विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया मुस्लिम विश्वविद्यालय, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या रविन्द्रनाथ टैगोर? रविन्द्रनाथ टैगोर। सती प्रथा का उन्मूलन किया था? लॉर्ड रिपन ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, विलियम बेंटिंक ने? कभी कभी इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको बताना होता है कि किस वायसराय ने कौन सा काम किया। तो विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। बारदौली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी दी गई थी? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, मोतीलाल नेहरू द्वारा, महात्मा गांधी या मौलाना अब्दुल कलाम द्वारा? राइट आंसर हमारा महात्मा गांधी द्वारा। आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का अगुआ सामान्यतः किसे माना जाता है? रिपन, मेयो, लिटन या कर्जन? राइट आंसर हमारा लॉर्ड रिपन। पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया? मोहम्मद इकबाल, एम के जिन्ना, शौकत अली या आगा खां? मोहम्मद इकबाल। गांधी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किसकी रचनाओं से मिली थी? हेनरी डेविड थोरियो, डेविड रिकार्डो, हेनरी किसिंजर या बर्ट्रांड रसल? राइट आंसर है हेनरी डेविड थोरियो। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? एम ए जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, वीपी मेनन? राइट आंसर लॉर्ड माउंटबेटन। फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। उस समय अनेक राष्ट्रवादी नेता बंदी थे। उसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन बहुत अलोकप्रिय था या मांटेंग शोर सुधार असफल हो गए थे? राइट आंसर है उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती नेली सेनगुप्ता या अरुणा आसफ अली? राइट आंसर है श्रीमती एनी बेसेंट। ऐसे क्वेश्चन प्रायः जरूर पूछे जाते हैं। भारत में राजस्व एकत्र करने के स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स या लॉर्ड कॉर्नवालिस? लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत का पहला वायसराय था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एल्गिन? इस प्रकार के क्वेश्चन ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत आयत में पूछे जाते हैं। लॉर्ड कैनिंग। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1900, 1905, 1906, 1902? सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया लिखते चलिएगा। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना। कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? 1946, 1945, 1942 या 1940? (1946) कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? मैकाले का कार्यव्रत, हंटर आयोग, चार्टर अधिनियम या वुड का डिस्पैच? राइट आंसर है वुड का डिस्पैच।
नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? 1929, 1930, 1931, 1932। गांधी जी से संबंधित क्वेश्चन जरूर याद करके जाइएगा। 1930। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? हुकुम सिंह, बलिराम भगत, रवि राय, जीवी मावलंकर। राइट आंसर है जीवी मावलंकर। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सर बी एन राव या श्री के एम मुंशी। सर बी एन राव। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में कौन गया था? बाल गंगाधर तिलक, वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले या जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर गोपाल कृष्ण गोखले। सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली थी? थॉरा, लियो टॉलस्टॉय, जॉन रस्किन या गोपाल कृष्ण गोखले। थॉरा। सन 1916 में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लोकमान्य तिलक या एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, ए.ओ. ह्यूम, लोकमान्य तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ए.ओ. ह्यूम। भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से भी जाना जाता है, वह है मार्लिमेंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, रेगुलेटिंग एक्ट या पिट्स इंडिया एक्ट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? खिजरगांव, मोहम्मद गौरी, मलिक काफूर या मोहम्मद बिन तुगलक। मलिक काफूर। अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? बम्बई, सूरत, सूतनती या मद्रास। सूरत। निम्नलिखित संधियों के कालानुक्रम रखिए। अमृतसर की कब हुई थी? बेसेन की, श्रीरंगपट्टनम की, सालबाई की संधि। इसमें ऑप्शन गायब हो गए हैं। तो पहले, चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? लॉर्ड बेवेल, जनरल आइजनहावर, जनरल रोमेल, जनरल मैकआर्थर। जनरल रोमेल। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, जे.ए. हिकेस या लॉर्ड विलियम बेंटिंग। जे.ए. हिकेस। यह किसने कहा था? इस समय मध्यरात्रि होते ही सब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए एक जाग उठा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी। जवाहरलाल नेहरू। बंगाल में राजस्व का इस्तेमारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा है, ये पीछे भी पढ़ चुके हैं। कॉर्नवालिस। निम्नलिखित में किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? 1930, 1929, 1942, 1946। 1930। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। बहुत ही प्रसिद्ध है नारा ये। महात्मा गांधी।
भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? वांडीवॉस, असाई की लड़ाई, चिलियावाला की लड़ाई या सेरिंगपट्टनम की लड़ाई? वांडीवॉस की लड़ाई या वाडीवॉस का युद्ध भी बोलते हैं इसको।